आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत आपको 2,67,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है होम लोन पर। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे और किन लोगों को ये 2,67,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके अंतर्गत होम लोन पर आपको 3% से लेकर 6.5% तक की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। किसे कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। EWS LIG, रिवाइज्ड EWS LIG, MIG1, MIG2। LIG क्या है? लो इनकम ग्रुप, और EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा है रिवाइज्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप। तीसरा है मार्जिनल इनकम ग्रुप 1 और चौथा है मार्जिनल इनकम ग्रुप 2। इन ग्रुप के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिसाइड की। इनमें से जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी इंटरेस्ट रेट पे। आइए जानते हैं पहली स्कीम यानी EWS LIG के लिए कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, यानी होम लोन पे कितने इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको मिलेगी। तो जो लोअर इनकम ग्रुप है उन्हें 6.5% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी 15 सालों के लिए, या फिर आप जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं उनमें से जो भी कम होगा उस पर गवर्नमेंट आपको 6.5% की सब्सिडी देगी। आप अगर 15 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 15 साल तक 6.5% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर जैसे आप 20 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 15 साल तक के लिए तो 6.5% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगले 5 साल के लिए आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से आपको मिलेगी। अब LIG EWS LIG ग्रुप यानी लो इनकम ग्रुप में कौन फॉल करता है, तो इसके लिए दिया हुआ है कि आपकी जो फैमिली इनकम है यानी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है, तो आप EWS LIG लोएस्ट इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं। और अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो आप जो है रिवाइज्ड LIG ग्रुप में फॉल करते हैं। इन दोनों ग्रुप में आपको जो इंटरेस्ट रेट है, यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख या 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, 3 लाख तक है आपकी इनकम एनुअल इनकम, या फिर 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी आपके होम लोन पे 15 सालों के लिए। और मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी दी जाएगी वो 2,20,000 रुपए की सब्सिडी आप अवेल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले कैटेगरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी तय की गई है, यानी किस आधार पे आपको ये होम लोन दिया जाएगा अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए है तो सरकार आपको 15 सालों के लिए 6.5% का सब्सिडी आपके होम लोन पे देगी अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी जो है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो या तो फीमेल के नाम से हो गया, आपके फैमिली मेंबर की जो फीमेल होगी उसके नाम से हो, या फिर किसी फीमेल के साथ आप जॉइंटली खरीद सकते हैं। अगर कोई फीमेल मेंबर नहीं आप ऐड करते हैं तो आपको ये लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी फैमिली में से किसी के पास कोई पक्का मकान अपना नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आप जो घर खरीद सकते हैं उसके जो एरिया है वो 30 स्क्वायर मीटर इसमें तय किया गया है। 30 स्क्वायर MTS जो है वो इतने एरिया का मकान आप खरीद सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए। यानी आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए तक है तो अगर इस कैटेगरी 3 लाख वाले कैटेगरी में आप
होम लोन ले रहे हैं तो आप जो घर ले रहे हैं उसका एरिया इतना ही होना चाहिए, तभी आपको ये होम लोन दिया जाएगा। दूसरा ये है कि आप अगर रिवाइज कैटेगरी में फॉल करते हैं, रिवाइज्ड LIG यानी लोएस्ट इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं, तो आपका जो घर का एरिया होना चाहिए वो 60 स्क्वायर MTS होना चाहिए। इससे ज्यादा का अगर होगा तो होम लोन नहीं दिया जाएगा। इससे कम में आपको होम लोन दिया जा सकता है, लेकिन 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा पे आपको होम लोन नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये है, अगली जो कंडीशन है कि ये जो सब्सिडाइज आपको सब्सिडी दी जाती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ घर बनाने के लिए नया घर खरीदने के लिए दी जाती है, बल्कि आपको अगर अपने पुराने घर को रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ उसमें आपको कुछ भी काम कराना है आपका जो घर है, उसके लिए भी आपको होम लोन इसके तहत दिया जाता है। तो आपको अगर नया घर बनाना है, नया घर खरीदना है, तो भी आप इसके थ्रू आप PMY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके तहत होम लोन ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको लोन इसके अंतर्गत दिया जाता है। मैक्सिमम टर्म जो इसमें लोन का है, जो सब्सिडी दी जाती है आपको, वो 15 सालों के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया 20 सालों के लिए, तो आपको जो 6.5% का जो गवर्नमेंट पे करेगी वो सिर्फ 15 सालों तक पे करेगी। आगे के जो 5 साल है आपके, वो आपको फिर सारा इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो इस तरीके से आपको EWS कैटेगरी के लिए जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तय ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि LIG के लिए क्या कैटेगरी है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो जो टर्म एंड कंडीशन EWS के लिए ऊपर बताई गई है, सेम वो सब फॉलो करती हैं। इसमें जो एडिशनल क्या ऐड हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो लोन का इंक्रीज्ड अमाउंट है, जो टर्म द मैक्सिमम टर्म ऑफ लोन इंक्रीज्ड फ्रॉम 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स, यानी आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट पे जो सब्सिडी दी जाएगी वो 20 सालों के लिए दी जाएगी। EWS में 15 सालों तक दी जाती है। यहाँ आपको अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए कमाते हैं तो सब्सिडी आपको जो है वो 20 साल तक दी जाएगी। मैक्सिमम जो सब्सिडी आप इसमें अवेल कर सकते हैं वो 2,67,000 रुपए की सब्सिडी अवेल कर सकते हैं, जबकि आप EWS कैटेगरी में जो मैक्सिमम सब्सिडी है वो 2,20,000 रुपए तक अवेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी है MIG 1 और MIG 2। ये दो कैटेगरी बनाई गई हैं। MIG 1 में कौन लोग फॉल करते हैं? जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है वो MIG 1 में फॉल करते हैं, और जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है, ऐसे लोग MIG 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बात करते हैं कि MIG 1 और MIG 2 में आपको कितना इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी। तो आप जो है 4% के आपको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और जिस अमाउंट पे प्रोवाइड करेगी वो 9 लाख रुपए तक है अगर आप MIG 1 कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको 4% का जो है सब्सिडी गवर्नमेंट देगी आपके लोन अमाउंट पे, और लोन अमाउंट कितने का होगा? 9 लाख पे आपको 4% का आपको सब्सिडी देगी। लेकिन अगर आपने 10 लाख लिया है तो 1 लाख रुपए पे कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो 4% की सब्सिडी दी जाएगी आपको 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पे। इससे जितना ज्यादा आप लेंगे तो 9 लाख से जितना ज्यादा होगा उस पर आपको फुल जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा। अगर आप MIG 2 में फॉल करते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी 12 लाख के लोन अमाउंट तक। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 12 लाख के लोन तक तो गवर्नमेंट 3% की सब्सिडी देगी, लेकिन अगले 8 लाख रुपए जो है उन पर आपको पूरी सब्सिडी, जो पूरा इंटरेस्ट रेट है वो पे करना होगा। ये तो है MIG 1 और MIG 2 के लिए। यानी MIG 1 में वो लोग फॉल करते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए है, और उन्हें 4% की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 9 लाख रुपए है। यानी लोन अमाउंट तो आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो आपको जो 4% की सब्सिडी देगी वो 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पर ही देगी। और अगर आप MIG 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है, तो आप
लोन अमाउंट तो कितना ही ले सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी वो 12 लाख रुपए पर देगी 3% के लिए। 12 लाख से जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उस पर आप फुल अमाउंट पे करेंगे। जैसे आपने 15 लाख का लिया तो 12 लाख पे तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन 15 लाख 3 लाख जो एक्स्ट्रा है उस पर आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आइए बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया जो हमने बताया है आपको, एनुअल इनकम आपकी अगर 6 लाख से 12 लाख है तो आप MIG 1 में फॉल करेंगे, और 12 लाख से 18 लाख है तो आप MIG 2 में फॉल करेंगे। दूसरी जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको अपनी फैमिली डिफाइन करनी पड़ेगी। हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन, इन्हें एक फैमिली माना जाएगा। और अगर कोई अडल्ट अर्निंग करता है फैमिली मेंबर में तो वो सेपरेट हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। भले ही वो फैमिली मेंबर का पार्ट है, लेकिन अडल्ट है और अर्निंग करता है तो वो सेपरेट माना जा सकता है। दूसरा ये है कि मैरिड कपल, इन केस ऑफ मैरिड कपल either spouse or both together joint ownership will be eligible for a single house, यानी हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली एलिजिबल होंगे एक होम लोन के लिए। अगली जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बेनिफिशियरी यानी जो होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है इस स्कीम के तहत, उसके पास कोई अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए फैमिली मेंबर के किसी के भी पास फैमिली में। दूसरा ये है कि इस स्कीम के तहत जो एरिया आप हाउस ले सकते हैं वो ये है 160 स्क्वायर मीटर फॉर MIG 1, और MIG 2 के लिए है वो 200 स्क्वायर मीटर, ये MIG 2 के लिए। यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आप जो घर ले सकते हैं वो इस स्कीम के तहत 160 स्क्वायर मीटर का ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में तो आप 200 स्क्वायर मीटर का घर ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा स्क्वायर मीटर का होगा तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि आपको जो लोन दिया जाएगा, होम लोन अंडर दिस स्कीम विल बी अवेलेबल बाय वे ऑफ टर्म लोन एंड मैगजीन फॉर लोन लिमिट्स 20 lakhs एंड अबव विद मैक्सिमम टेन्योर फॉर 30 years, यानी आपको 20 सालों के लिए इस पे जो सब्सिडी वो प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि जो अमाउंट आपको सब्सिडी दी जाएगी इंटरेस्ट रेट की वो 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की के अमाउंट पर दी जाएगी। बाकी का अगर इससे ज्यादा होगा आपका लोन अमाउंट तो उस पर जितना ज्यादा होगा उस पर आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन 9 लाख से 12 लाख रुपए तक के बीच का आपका जो लोन अमाउंट है उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे करेगी, यानी गवर्नमेंट पे करेगी। अगली जो कंडीशन है वो ये है कि आपके लोन के जो अकाउंट होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। तो ये था टर्म एंड कंडीशन MIG 1 और MIG 2 के लिए। आइए इस टेबल के जरिए समझते हैं कि वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी और इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं हर कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी है LIG 1, दूसरी कैटेगरी है पहली कैटेगरी है EWS LIG, दूसरी कैटेगरी है रिवाइज इंस्ट्रक्शन EWS LIG, तीसरी कैटेगरी है MIG 1 और चौथी कैटेगरी है MIG 2। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके जरिए जिस पर ये डिसाइड किया जाता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि किसे कितनी सब्सिडी दी जानी है, यानी इंटरेस्ट रेट पे किसको कितने की सब्सिडी मिलनी है, कितने परसेंट की। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए तक है तो आप LIG 1 और इन दोनों ग्रुप में फॉल करते हैं। LIG EWS और LIG 1 की जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है। वैसे यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट किया हुआ है SBI ने, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि इसकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है। यानी अगर आप एनुअल इनकम आपकी 3 लाख रुपए है तो आप EWS LIG 1 में फॉल करते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे LIG 2 यानी सेकेंड कैटेगरी में। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो आप MIG 1 में फॉल करेंगे,
और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए तो आप जो है MIG 2 कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब हर कैटेगरी में आप कितने एरिया का मकान खरीद सकते हैं। तो आप अगर LIG 1 में यानी आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए है तो आप 30 स्क्वायर फीट का मकान खरीद सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपकी फैमिली इनकम, आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आप जो है वो 30 स्क्वायर मीटर से लेकर 60 स्क्वायर मीटर तक का घर खरीद सकते हैं। यानी आपके घर की एक लिमिट दी गई है कि इससे बड़ा घर आप नहीं खरीद सकते हैं। इससे बड़ा घर होगा तो होम लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप 6 लाख से 12 लाख कमाते हैं तो आपके घर का जो साइज है होम लोन अप्लाई करने के लिए वो 160 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और अगर 12 लाख से 18 लाख कमाते हैं तो आपके जो घर का साइज होना चाहिए होम लोन अवेल करने के लिए वो 200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। लोकेशन दी गई है कि ये होम लोन जो है कहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो 17,778 टाउन्स हैं जहां ये होम लोन पहली और दूसरी कैटेगरी का प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी और चौथी कैटेगरी का जो होम लोन है वो अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। अगली जो कंडीशन इसमें दी गई है कि ऑनरशिप कौन होगा इस होम लोन को प्रोवाइड करने के लिए। तो वुमेन ऑनरशिप है इसमें। यस, अगर आपका जो वुमेन यानी होम लोन लेने के लिए आपको किसी एक घर की लेडीज को आपको ऑनर बनाना होगा, यानी जॉइंटली उसके साथ आप घर खरीद सकते हैं। अगर आप किसी फीमेल को शेयर नहीं करते हैं प्रॉपर्टी में तो फिर आप इस होम लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन दोनों कैटेगरी में जो दो कैटेगरी है इसमें जो होम लोन प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ नया घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑनरशिप अगर कंस्ट्रक्शन वाला है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, आपका पुराना घर है उसके लिए होम लोन ले रहे हैं तो ऑनरशिप लेडीज का होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप नया घर खरीदते हैं इन दोनों कैटेगरी में तो आपको लेडीज को साथ में ऑनर बनाना पड़ेगा। तीसरी और चौथी कैटेगरी के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप किसी फीमेल को ऑनरशिप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आप नहीं भी बनाएंगे तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है वो ये है मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर सब्सिडी, यानी कितने लोन अमाउंट पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो 6 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हैं तो इस पूरे अमाउंट पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। लेकिन 6 लाख से ज्यादा का जैसे 10 लाख का लेते हैं तो अगले 4 लाख रुपए पर आपको जो सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी। अगले 4 लाख रुपए पर आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा। दोनों ही कैटेगरी में जो लोन अमाउंट है जिस पर सरकार आपको उस सब्सिडी देगी इंटरेस्ट पे वो है 6 लाख रुपए। MIG 1 में 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पर सरकार आपको सब्सिडी देगी और MIG 2 में गवर्नमेंट 12 लाख रुपए के लोन अमाउंट पर सब्सिडी देगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? अगर आप LIG 1 में यानी EWS 1 पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 6.5% की सब्सिडी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने होम लोन अप्लाई किया, आपका होम लोन 8% 8.5% पे मिला आपको, तो आपको जो सब्सिडी दी जाएगी 6.5%, यानी जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो सिर्फ 2% पे करना है। तो इस तरह से आपको सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी कैटेगरी के लिए भी जो सब्सिडी दी जाएगी वो 6.5% का दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी के लिए 4% का इंटरेस्ट जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट पे करेगी और चौथी कैटेगरी के लिए 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट पे करेगी। सब्सिडाइज अमाउंट यानी इंटरेस्ट जो है कितना आपको टोटल दिया जा सकता है। तो पहली कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट टोटल इंटरेस्ट आपको सब्सिडाइज इंटरेस्ट दे सकती है यानी छूट जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम 2,20,000 रुपए का मिलेगा। तीसरी कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वो 2,67,000 रुपए की दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी के लिए 2,35,000 की सब्सिडी है और चौथी कैटेगरी के लिए सरकार 2,30,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो यानी जो भी होगा 6% के हिसाब से आपको 6 लाख पर इतना ही अमाउंट बनेगा। तो इतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट आपकी जो है सब्सिडी के तौर पर आपको दे देगी होम लोन पर, बाकी का आप सारा पे करेंगे। अगली जो कैटेगरी है वो ये है कि होम लोन SBI में कितने परसेंट पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9% पे है। तो 6.5% के जैसे कि सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट तो आप माइनस कर सकते हैं, आपका लगभग 2.5% आपको पे करना होगा।
अगला जो है कि लोन का जो टेन्योर मैक्सिमम आपको कितने साल के लिए गवर्नमेंट लोन देगी, तो वो है पहली कैटेगरी के लिए 15 साल, दूसरी कैटेगरी के लिए 20 साल और तीसरी कैटेगरी के लिए भी 20 साल और चौथी कैटेगरी के लिए भी 20 साल का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी सब्सिडी जो है वो इतने साल तक के लिए ही दी जाएगी। यानी अगर 20 साल के लिए आप पहली कैटेगरी में लोन लेते हैं 20 साल के लिए, तो 15 साल तक तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, लेकिन अगले 5 साल के लिए आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम जो सब्सिडी का जो टर्म है, जो लेंथ है, वो है 15 साल पहली कैटेगरी के लिए, 20 साल दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी के लिए। प्रॉपर्टी जो है वो आप सिर्फ एक होम खरीद सकते हैं इन चारों कैटेगरी के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई और होम है और फिर आप होम लोन लेके कोई दूसरा होम खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं, सिर्फ एक होम होना चाहिए आपके नाम पर।